हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। अब बच्चों, रियल नंबर्स के बारे में आपने बात की थी और आपने लास्ट 9th क्लास में देखा था कि रियल नंबर्स क्या हैं। अगर मैं इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को इकट्ठा सबको कंबाइन कर दूं, सबको हम क्लब कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो रियल नंबर्स को ही यूज करके कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ एल्गोरिदम्स और थ्योरम्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट उसमें हम बात करेंगे बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। ठीक है, ये टर्म डिवीजन मतलब यहां पर कुछ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बात होगी, डिवीजन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होगा। और एल्गोरिदम बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, एल्गोरिदम वर्ड आपको कहीं भी दिखता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स। एक प्रॉब्लम है, उसको करने के कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, ये एल्गोरिदम भी आपका एक मैथमेटिशियन था, पर्शियन मैथमेटिशियन था 9th सेंचुरी में। ठीक है, उसके नेम पे एल्गोरिदम वर्ड ये टर्म आई है। ठीक है, तो कुछ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे कि ये क्या होती है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं और कुछ इसकी भी एप्लीकेशंस हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम बात करेंगे बच्चों, इसमें कुछ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें होंगी और यहां पे मल्टीप्लिकेशन की कुछ बातें होंगी। कैसे करेंगे, क्या है। ठीक है, तो इनकी कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप देखोगे कि आप यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि HCF हम निकाल लेंगे दो नंबर्स का, LCM आपने पहले निकाला होगा, वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपको जैसे कोई नंबर है, मैं बात करता हूँ √2, तो √2 आपको पता है, आपने क्लास 9th में शायद देखा होगा कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो उसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं इन थ्योरम्स का यूज करके। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस होंगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आएंगी जिसको हम इन थ्योरम्स का यूज करके प्रूफ करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। ठीक है, अंडर दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास एक टर्म आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बच्चों, ये लेमा का मतलब क्या है। लेमा का मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, हमें इसे प्रूव नहीं करना। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको इसको प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट समझनी है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट को, उसको समझने से पहले यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए, लेट सपोज मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक की वैल्यू 11 है और एक है मेरे पास 2। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि जस्ट डिवाइड दिस 11 बाय 2। ठीक है, बस सिंपल सी बात है भाई, 11 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 into 5 आई विल गेट 10 एंड 11 minus 10 1। सो बच्चों, यहां पर आप इस 2 को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये 11 क्या है आपके पास, ये डिविडेंड है। ठीक है, ये 5 क्या है आपके पास, ये क्वोशिएंट है। और ये 1 क्या है आपके पास, रिमाइंडर है। ये सारी चीजें पता है आपको। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइजर है, डिविडेंड है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। अब यहां पर हमारे पास इस लेमा में क्या है, देखो ये लेमा एक्चुअल में इसी के बेस पे बात करेगी, ये डिवीजन की बात करेगी। कैसे कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, वन इज A एंड अनदर इज B, एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग दिस। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस 11 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों कि 11 इज इक्वल टू 2 into 5 plus 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सपोज ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। ठीक है, और 5 जो आया वो मेरे पास लेट सपोज Q है, और ये जो 1 मेरे पास आया ये लेट सपोज R है। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू, ये 2 क्या है, B इंटू Q प्लस R। तो वो कह रहा है आपको कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनके लिए हमेशा यूनिक इंटीजर्स का एक सेट होगा। जैसे कि अगर आप इस 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5 और 1 ही आया, 5 में क्वोशिएंट आया और 1 रिमाइंडर आया, तो बच्चों हमेशा ये यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और डिवाइड कर रहा है तो उसको यहां 4 और यहां पे 2 मिल जाएगा, नहीं, हमेशा ये यूनिक होगा। इट शुड बी 5, इट शुड बी 1।
ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई करेंगे कि जो a है वो किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस r के इक्वल होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि जो आपका रिमाइंडर है, अगर आप रिमाइंडर ध्यान से देखेंगे यहां पे रिमाइंडर कितना है 1। बच्चों आप कोई सा भी डिवीजन देख लेना, इससे प्रीवियस आपने जो भी प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन करे होंगे कि जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू आपके डिवाइजर से हमेशा ही छोटी आएगी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 0 से अगर बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मैंने वही बात की कि जो r है, r इज रिमाइंडर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा बच्चों ये b से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा b से छोटा होगा। इन साइंस का ये मतलब है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके देयर इज अ एप्लीकेशन दैट बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों टू नंबर्स का एचसीएफ। अब ये एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन ठीक है, ये 2 नंबर्स का भी निकलता है, 3 नंबर्स का भी निकलता है, अभी हम 2 की बात करते हैं। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू, सपोज आई हैव 2 नंबर्स, 2 होल नंबर्स आई हैव, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द एचसीएफ, मुझे 2 नंबर्स हैं और मुझे उन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों गिवन नंबर्स का फैक्टर हो।